हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो चैप्टर है वो ड्रेसेस के बारे में है कि हमारे भारत में अलग अलग स्टेट्स में लोग कैसी कैसी ड्रेसेस पहनते हैं, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग बुक वी एंड आवर वर्ल्ड फॉर DAV क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने गलती से 4 लिख दिया है, तो एक्चुअली में ये 3 के बच्चों के लिए है। ओके, चैप्टर का नाम है आवर ड्रेसेस। लेफ्ट साइड में आप अपनी चैप्टर का पेज देख सकते हो, राइट साइड में मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस है एंड आई विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस वन बाय वन। ओके, तो आप देखो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है टिक द करेक्ट आंसर से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये लो आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है वुलन क्लॉथ्स आर वर्न इन। तो ये जो ऊनी कपड़े होते हैं, वुलन क्लॉथ्स, इन्हें हम कब पहनते हैं? दीज आर वर्न इन विंटर। ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑक्यूपेशन लिंक्ड विथ यूनिफॉर्म। तो अगर हम कोई ऐसी ड्रेस पहनते हैं जिससे ये पता चलता है कि हाँ, ये ड्रेस पहनने वाला बंदा ये काम करता है, तो उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं ना। तो बताओ इसमें से किन लोगों का यूनिफॉर्म देख करके आप समझ जाओगे। पायलट्स को आप स्पेशल यूनिफॉर्म में देखोगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, वहाँ पर क्या पहनते हैं लोग? तो वहाँ पर हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज ए साफा इज ऑल्सो नोन एज। सिर पर जो पगड़ी पहनते हैं ना, उसी का दूसरा नाम है साफा। सो आंसर विल बी पगड़ी। अब हम लोग बी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि फिल इन दी ब्लैंक्स के बारे में है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें फिलअप करेंगे शर्ट्स। मोस्ट इंडियन मैन वियर ट्राउजर एंड जीन्स विथ शर्ट्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, डैश इज ओवर्न ऑल ओवर इंडिया। तो ऐसी कौन सी ड्रेस है जो पूरे देश में पहनी जाती है? ये साड़ी है, महिलाएं पहनती हैं। सम ड्रेसेज आर लिंक्ड विथ सम। तो कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं जो कुछ ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए होते हैं। तो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। नाउ फोर्थ वन, द ड्रेसेज ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ये डिपेंड करता है कि भाई वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। वहाँ साल में ज़्यादा ठंड पड़ती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा बारिश होती है। इस पर डिपेंड करता है कि हम कैसी ड्रेसेस पहनेंगे अगर वहाँ रहेंगे तो। फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट मोस्ट स्कूल चिल्ड्रन वियर। स्कूल के जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो क्या पहनते हैं? तो उन्हें एक यूनिफॉर्म पहनना होता है। उसी से तो पता चलता है कि ये सारे के सारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ने वाले हैं। और साथ में तो मैं तो देखता हूँ उन्हें एक आई कार्ड भी लटकाना होता है ना। ओके, कई बच्चे अपनी स्कूल ड्रेस को पसंद करते हैं। कई सारे बच्चे होते हैं जो अपनी स्कूल की ड्रेस को पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि अरे कितना अच्छा होता कि वो घर वाले कपड़े, कैजुअल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन करके स्कूल जा सकते। ओके, अब हम लोग मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सी को सॉल्व करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े पसंद आते हैं। तो आप देखो, मैंने यहाँ पर मैच करके लिखा हुआ है तमिलनाडु इज रिलेटेड विथ लुंगी, कश्मीर फिरन, महाराष्ट्र कुर्ता पायजामा, असम मेखला चादर, राजस्थान घाघरा चोली। चलो इसे भी यहाँ भी मैच कर देते हैं। ये देखो, लुंगी, कश्मीर फिरन, महाराष्ट्र कुर्ता पैजामा, आसाम मेखला चादर और राजस्थान का हो गया घाघरा चोली। अब डी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनका हमें डिस्क्रिप्टिव जवाब लिखना होता है 2-4 सेंटेंसेज में। सो वी विल स्टार्ट विथ दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। तो लो, डी सेक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच 2 मेन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेस ऑफ पीपल। लोग कैसा कपड़ा पहनेंगे, इसके लिए कौन कौन सा फैक्टर डिपेंडेंट होता है? तो पहला फैक्टर है द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। वहाँ का सालों भर का मौसम कैसा रहता है ना। कश्मीर में ज़्यादा ठंड पड़ती है, आप समझ सकते हो। राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लोग ये तय करते हैं कि कैसे कपड़े पहने जाएं।
नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज देयर ए ग्रेट वेराइटी इन ड्रेसेज इन इंडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भाई इंडिया के बारे में क्या कहते हैं कि इंडिया इज़ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पर एक तरफ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो एक तरफ में खूब सारी नदियाँ हैं, एक तरफ में रेगिस्तान है, तो एक तरफ में मैदान है। कश्मीर में, लद्दाख में इतनी ठंड पड़ती है, राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है। सो व्हाई इज़ देयर ए ग्रेट वेराइटी इन ड्रेसेज इन इंडिया? इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिखा है, इंडिया इज़ अ प्लेस विथ डाइवर्सिटी, देयर आर वेरियस कल्चर एंड ट्रेडिशंस, है ना। ओके, सो थ्रू आउट द कंट्री द climatic condition is also very different from one place to another, one location to another, so that there is a great variety in dresses in our country. यही कारण है कि हमारे ड्रेस में लोग, हमारे देश में अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। भारत के वो स्टेट्स के नाम बताओ जहाँ पर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, और वहाँ के लोग ड्रेस कौन सा पहनते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस आर वोर्न देयर, ये भी बताना है। सो वी विल चेंज द पेज, PTO प्लीज़ टर्न ओवर। तो ये आ गया पेज हमारा, एंड द आंसर इज तमिलनाडु एंड केरला, दीज आर द 2 स्टेट्स falls in the category of hot and humid climatic regions. And people wear cool cotton cloths. वहाँ के लोग क्या पहनते हैं? हाँ, कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े पहनना चाहते हैं। The most common dress of men is लुंगी। वहाँ के लोग ज़्यादातर लुंगी पहनेंगे पुरुष, और कॉटन शर्ट पहना करेंगे, है ना। और महिलाएं क्या पहनेंगी? साड़ी पहनती हैं, या वो लुंगी के साथ साथ में ब्लाउज पहनती हैं। ओके, नाउ द 4th क्वेश्चन, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, ड्रेसेस। कपड़े बनाने के लिए, ड्रेसेस बनाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होता है। सो द ड्रेसेज ऑफ मेन एंड वुमेन आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं? तो ये होते हैं कॉटन के बने हुए कपड़े होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, वूलन कपड़े होते हैं, नाइलॉन होते हैं, और आजकल रेयॉन का फैशन है। ओके, कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट, है ना, रुई कॉटन। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्कवर्म, रेशम का कीड़ा, उससे मिलता है। वूल किससे मिलता है? तो वो तो हमें एनिमल्स के फर से मिलता है, जैसे कि भेड़ हो, SHEEP, उससे मिलता है। याक से मिलता है। कुछ इलाकों में कुछ खास तरह की बकरियां होती हैं, उससे भी मिलता है। उनके बाल काटे जाते हैं और उनसे फिर ये बनाया जाता है ऊन। ओके, नेम दैट ड्रेस दैट यू लाइक टू वियर फॉर ए स्पेशल ओकेजन। तो इसका जवाब हर बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर कोई मुझसे पूछे, देन आई वुड प्रेफर कुर्ता, पैजामा एंड टर्बन, ये पहनना चाहूँगा स्पेशल ओकेजन में, एज लाइक मैरिज सेरेमनी एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 6, मोर एंड मोर पीपुल आर वियरिंग वेस्टर्न क्लॉथ्स दीज डेज, कमेंट। तो आजकल तो ज़्यादातर लोग वेस्टर्न क्लॉथ पहनते हैं ना, और वेस्टर्न क्लॉथ का मतलब क्या है? हाँ, शर्ट, पैंट, टाई, टी-शर्ट, ट्राउज़र। तो ऐसा क्या है? तो एक्चुअली में ऐसा है कि वेस्टर्न क्लॉथ्स आर लाइक शर्ट, पैंट, टी-शर्ट एंड ट्राउज़र्स, and these are popularly accepted by people of all regions and religions. आजकल ना सारे धर्मों के लोग इस ड्रेसेस को एक्सेप्ट करते हैं और लगभग सारे क्षेत्र में पहना जाता है। एक्चुअली में जब भी ऑफिस में काम करने की बात होती है ना, देन पीपल वुड लाइक टू वियर शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स। वहाँ पर वो शर्ट पैंट पहन करके जाना पसंद करते हैं, इसकी वजह से ये ड्रेस ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। So shirt pant is widely accepted as formal wear in offices of private and public sector. सरकारी ऑफिसेज में, प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस में लोग ज़्यादातर शर्ट पैंट में दिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में ही आपके इस चैप्टर का सॉल्यूशन वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रा अच्छा लगा होगा। तो क्यों ना आप मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, है ना। सो
आपको किस चैनल को लाइक करना है? न्यू एज कोचिंग। इस चैनल पर आपको मिलता क्या है? इस चैनल पर आपको मिलता है आपके चैप्टर के सॉल्यूशंस, चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस, ठीक है ना? ओके, मैंने कहानियाँ भी इस पर रखी हैं रिकॉर्ड करके, आप चाहो तो स्टोरी टाइम प्ले लिस्ट के ज़रिए कहानी भी सुन सकते हो। बाल राम कथा, इसमें रामायण की स्टोरी है ना? उसके बाद में बाल महाभारत, उसमें महाभारत की पूरी स्टोरी रखी है मैंने। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो ऑन। तो स्टूडेंट्स, मुझे मेरे चैनल पर आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए चैप्टर के सॉल्यूशन, समरी या एक्सप्लेनेशन को लेकर के। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।